ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, शिशु मृत्यु दर में कमी को सुनिश्चित करता स्वच्छ भारत अभियान पर विशेष कार्यक्रम। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुए 10 साल बीत चुके हैं। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि लाल किले की प्राचीर से शौचालय क्रांति की बात होगी, लेकिन 10 साल पहले 15 अगस्त 2014 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से शौचालय क्रांति की अपील की। तब प्रधानमंत्री ने कहा था, हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़ करके भागेगी नहीं। और मैं एमपी लेट फंड का जो उपयोग कर रहे हैं हमारे सांसद, उनसे आग्रह करता हूं, 1 साल के लिए आपका धन स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए खर्च कीजिए। सरकार अपना बजट टॉयलेट बनाने में खर्च करे। और मैं देश के कॉरपोरेट सेक्टर को भी आह्वान करना चाहता हूं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत आप जो खर्च कर रहे हैं, आप उसमें प्राथमिकता स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए दीजिए। सरकार के साथ मिलकर के, राज्य सरकारों के साथ मिलकर के 1 साल के भीतर अगली 15 अगस्त को जब हम यहां खड़े हो, तब विश्वास के साथ खड़े हो कि हिंदुस्तान की कोई स्कूल ऐसी नहीं है कि जहां बच्चे और बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट का निर्माण होना बाकी है। महात्मा गांधी के बाद प्रधानमंत्री मोदी संभवतः पहली बड़ी शख्सियत हैं जिन्होंने स्वच्छता को सबसे ज्यादा महत्व दिया। गांधी जी कहते थे, स्वतंत्रता से पहले स्वच्छता जरूरी है। प्रधानमंत्री ने इसी तर्ज पर देश में स्वच्छता अभियान को बढ़ावा दिया। 2 अक्टूबर 2014 को दिल्ली से प्रधानमंत्री ने स्वयं हाथ में झाड़ू लेकर स्वच्छता अभियान शुरू किया। इसी के साथ ही शौचालय क्रांति की भी शुरुआत की गई। 10 साल पहले शुरू हुए स्वच्छता अभियान के कारण क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है, जिसे दुनिया भी स्वीकार कर रही है। प्रसिद्ध नेचर पत्रिका में हाल ही में एक शोध निबंध प्रकाशित हुआ है। इस शोध को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान और ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी ने भारत में खुले में शौच खत्म होने के बाद आ रहे बदलावों पर अध्ययन किया है। इस अध्ययन से पता चला है कि शौचालय क्रांति से शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। शोध पत्र में कहा गया है कि खुले में शौच की कुरीति के खत्म होने से हर वर्ष लगभग 60,000 से 70,000 शिशुओं की मृत्यु को रोकने में सफलता मिली है। स्वच्छता अभियान की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश के 12 करोड़ घरों में शौचालय बन चुके हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल में न केवल शौचालय कवरेज में भारी वृद्धि हुई है, बल्कि खुले में शौच खत्म हो गया है। स्वच्छता अभियान और हर घर नल जल योजना के तहत पाइप से पानी की आपूर्ति की कवरेज भी बढ़ी है, जो मोदी सरकार के कार्यकाल के पहले के 16% के आंकड़े से बढ़कर 78% हो गई है। महिलाओं को धुएं से मुक्त कराने की दिशा में भी बड़ा काम हुआ है। मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में 11 करोड़ घरों में रसोई गैस का कनेक्शन पहुंच चुका है। नेचर पत्रिका में प्रकाशित इस लेख को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि स्वच्छ भारत मिशन जैसे प्रयासों के प्रभाव को उजागर करने वाले शोध को देखकर प्रसन्नता हुई। उचित शौचालयों तक पहुंच शिशु और बाल मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वच्छता सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गेम चेंजर बन गई है और मुझे खुशी है कि भारत ने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई है। नेचर पत्रिका में छपे शोध पत्र के अनुसार वर्ष 2004 से 2009 के बीच स्वच्छता कवरेज में थोड़ा सुधार हुआ था, लेकिन कई इलाकों में कमी भी पाई गई थी। शोध पत्र से पता चलता है कि वर्ष 2000 से 2015 की तुलना में वर्ष 2015
और 2020 के बीच शिशु मृत्यु दर 1/3 रह गई। इसके आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2000 और 2015 के बीच शिशु मृत्यु दर में जहां 3% वार्षिक की गिरावट रही, वहीं बाद में ये गिरावट 8 से 9% अधिक रही। शोध के अनुसार 2000 और 2015 के बीच की तुलना में औसत शिशु मृत्यु दर 2015 के बाद 10% कम रही। शोध पत्र के मुताबिक साल 2014 में शिशु मृत्यु दर जहां 39 अंक थी, वो साल 2020 में घटकर 28 रह गई। इसके साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर के आंकड़े में अंतर भी घटा, जो शौचालय क्रांति के बाद घटकर सिर्फ 12 अंक ही रह गया है। नेचर पत्रिका के इस शोध से पता चलता है कि शौचालय और स्वच्छता क्रांति ने देश को बदलने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री के अभियान का ही असर है कि शौचालय आज भारतीय समाज के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में इसे स्वीकार भी किया है। प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। टॉयलेट नहीं है तो भाई आप समाज में कुछ स्थान आपका कम है, ये भाव करने लगा है तो लोगों को लगता है कि बाकी भी हो या ना हो, पहले तो बनानी चाहिए। और आज जैसा माहौल बना है, लोग जागरूक हुए हैं, ये खुले में शौचालय के लिए हम थोड़ा बंद है, थोड़ी मेहनत करिए। और कई राज्यों में तुमने देखा स्वच्छता अभियान से जुड़ा ये शोध देश के 35 राज्यों के आंकड़ों के अध्ययन पर आधारित है। इस अध्ययन में देश के 600 जिलों के आंकड़ों को शामिल किया गया है। इस शोध के अनुसार अगर जिलों में शौचालय की उपलब्धता 30% बढ़ती है तो 5 साल तक के बच्चों की मृत्यु दर में 1.1% की कमी आती है, जबकि शिशु मृत्यु दर में 0.9% की कमी आती है। स्वच्छता अभियान की सफलता से उत्साहित होकर केंद्रीय शहरी विकास और आवास मंत्रालय इस अभियान का दूसरा चरण लागू करने जा रहा है, जिसका लक्ष्य है शहरों को 2026 तक कचरा मुक्त बनाना। स्वच्छ अभियान का ये नतीजा ऐसे ही नहीं आया है। इस अभियान को शुरू करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई, जिसका लक्ष्य रहा आम लोगों के घरों, कम्युनिटी सेंटर और सार्वजनिक स्थानों पर शौचालयों का निर्माण। इस मिशन का एक और लक्ष्य रहा पहले से मौजूद पारंपरिक और गंदे शौचालयों को फ्लश करने वाले शौचालयों में बदलना। बाद में मिशन ने इसके साथ एक और काम जोड़ा, कचरा प्रबंधन के सिस्टम को विकसित करना। स्वच्छता और शौचालय अभियान को एक तरह से मुकम्मल स्वच्छ अभियान के तौर पर विकसित किया गया। नेचर पत्रिका का शोध बताता है कि इसके साथ ही पानी की सफाई भी इस अभियान को बल दे रही है। इससे शिशु मृत्यु दर में विशेष कमी दिख रही है। भारत जैसे देश में ऐसी क्रांति लाना मामूली बात नहीं है। ये सब प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान की वजह से ही संभव हो सका है। स्वच्छ भारत अभियान तब तक सफल नहीं हो पाता जब तक बड़े पैमाने पर लोगों का साथ नहीं मिलता। लोगों को जागरूक करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ने जोरदार अभियान चलाया। प्रधानमंत्री स्वयं स्वच्छता एम्बेसडर के रूप में लोगों को नामित करते रहे। इसका गहरा असर हुआ। बड़े पैमाने पर चलाए गए जागरूकता अभियान के जरिए स्वच्छता के संदेशों को घर घर तक पहुंचाया गया। जागरूकता अभियान में विशेषकर ग्रामीण इलाकों पर फोकस किया गया। गांवों को, लोगों और समुदायों को स्वच्छ जीवन पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। सरकार ने शौचालय निर्माण में सब्सिडी दी। इस अभियान के लिए शुरू में 37.5 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई, जिसका उद्देश्य रहा 5 वर्षों तक हर महीने 50 संदेश ग्रामीण भारत तक पहुंचाना। स्वच्छता अभियान की निगरानी के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। इसके साथ मोबाइल और वेब एप्लीकेशन तैयार किए गए। स्वच्छता अभियान कितना सफल रहा,
इसके लिए वार्षिक स्तर पर स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत हुई। स्वच्छ दिखने और रिकॉर्ड बनाने के लिए शहरों में प्रतियोगिता बढ़ी, नागरिकों की भागीदारी भी बढ़ी। इसका भी असर है कि स्वच्छता के मानचित्र पर भारत की तस्वीर अब पहले से बहुत बदल चुकी है। नेचर पत्रिका में छपा शोध ये बताता है कि स्वच्छ भारत मिशन भारत में बदलाव लाने में कामयाब रहा है। इसके तहत जहां 12 करोड़ शौचालय बनाए जा चुके हैं, वहीं शिशु और बाल मृत्यु दर में भी भारी कमी आई है। स्वच्छ भारत मिशन अब दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे सफल सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल में से एक बनकर उभरा है। इस शोध अध्ययन से साफ है कि स्वच्छता में सुधार से सार्वजनिक स्वास्थ्य की तस्वीर बदली जा सकती है। विशेषकर बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सकता है, जो देश को स्वस्थ और सुरक्षित समाज देने में एक बड़ा योगदान हो सकता है। नेचर पत्रिका में छपे शोध से ये भी पता चला है कि स्वच्छता और शौचालय अभियान की वजह से संस्थागत प्रसव, मातृ स्वास्थ्य और प्रसव पूर्व देखभाल में भी सुधार हुआ है, जिसकी वजह से महिलाओं और शिशुओं का स्वास्थ्य पहले की तुलना में बेहतर हुआ है। स्वच्छता अभियान और शौचालय अभियान ने महिलाओं का सम्मान भी वापस दिलाया है। इसलिए कई इलाकों में तो शौचालय को सम्मान से इज्जत घर भी कहा जाने लगा है। गांधी जी के सपनों के भारत में स्वच्छता का अहम स्थान था। कहना गलत न होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना ने एक तरह से गांधी जी के सपनों को ही नए पंख लगाए हैं। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। अभी आप सुन रहे थे शिशु मृत्यु दर में कमी को सुनिश्चित करता स्वच्छ भारत अभियान पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।